अरे यार ये नंबर सुनो, एक नंबर डायल करना। अरे मैडम मैंने दिखा दो। व्हाट? ये लो। यो नंबर मैडम क्या काम इसका है मैंने बताओ। हाँ बे, फोन दे इधर। पहले तो हेल्प मांगी थी, भाषण देने लग गया। हेल्प करनी है तो करो, वरना भाषण देने की जरूरत नहीं है, समझा? बस पूछ ही रहा हूँ आपसे क्या काम है, मैं कर देता हूँ मदद। अगर मदद करनी होती ना तो कॉल कर चुका होता। तो उससे क्या कहा था कि नंबर डायल कर दे, लेकिन नहीं, इन जैसे लोगों को तो हमसे रिश्ते बनाने होते हैं, ये नहीं कि नंबर डायल करके दे दे। लेकिन देखा ना कि लड़की है तो फायदा उठा लेता हूँ। आया बड़ा लाइन मारने लग गया, चेप होने लग गया। कोई बात नहीं, वो गांव के लोग हैं, ये लोग ऐसे ही पहनते हैं, ऐसी बातें करते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा ने पसंद किया ना तो अच्छा ही होगा लड़का। इनसे क्या बात करनी है, पूछ लो रास्ता और हम चलते हैं, जहाँ नेटवर्क आएगा वहाँ बात कर लेंगे। डैड को मैंने कितनी बार समझाया था कि अगर लड़का देखना है तो कहीं आउट ऑफ इंडिया का देखो, लेकिन नहीं, वहाँ का छोड़ के इस घटिया से गांव का देख लिया। अरे मुझे तो इतनी बदबू आ रही है, ऊपर से इनकी लैंग्वेज देखी आपने, लैंग्वेज तक तो समझ नहीं आ रही है, हिंदी तक तो बोली नहीं जा रही है इन लोगों से। अगर ये ऐसा है, वो लड़का जिससे मैं मिलने आई हूँ, न जाने वो कैसा होगा। 24 घंटे आप दोनों उनके साथ रहते हैं, फिर भी ये नहीं कि डैड को समझा दे कि लड़का कोई और देख ले। लेकिन नहीं, इस गाँव जैसी जगह में आना पड़ा मुझे आप लोगों की वजह से। रियली सॉरी सर को कई बार बोला मैंने, लेकिन सुनते कहाँ हैं। आप एक बार ट्राई करो ना, सिग्नल में आके बात हो जाएगी। मैं कर देता हूँ मदद। ओ हेलो, कोई मदद नहीं चाहिए तुमसे, समझे? आंटी हम ना चलते हैं यहाँ से, किसी और से मदद मांग लेंगे, चलिए। हेलो हेलो, आपकी बताई हुई एड्रेस पे मैं आ गई हूँ, आप कहाँ पर है? ये मिले तो थे आपा, आपने मेरी बेइज्जती करी थी, भला बुरा बोला था मेरे को। पर मैं तो मिली नहीं आपसे। इससे पहले मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। ये लड़के तुम हो? हाँ मैं हूँ लड़का। मेरा डैड ने तुम्हें चूज किया है मुझसे शादी करने के लिए। अपनी औकात देखी है तुमने, तुम मुझसे शादी करोगे? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे लिए हाँ करने की? हाँ, आपके पापा और मेरे पापा बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने बोला था एक बार लड़की से मिल लो और शादी की बात कर लो, तो इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ था आपके वेट में, और आपने नंबर दिखाया मेरा, तो मैंने पूछ लिया भाई क्या काम बताओ। अरे अच्छा हुआ कि मैंने देखने से पहले ही तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि देखने के बाद तो मेरा मन करे कि मैं यहाँ पर खड़ी भी ना होती करूंगी। मेरे डैड का बिजनेस जानते हो ना, समझ आ रहा है आंटी इसने क्यों हाँ किया होगा? अमीर लड़की देखी नहीं, सोचा होगा कि शहर की लड़की है, अमीर है, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, यही सोच के हाँ किया ना। पर इस सपने से ना बाहर निकला, मैं तुझ जैसे घटिया लड़के से कभी शादी नहीं करने वाली। लैंग्वेज से ही घिन आ रही है, और अब इस जैसी घटिया जगह पे मैं शादी के बाद रहूंगी? बिल्कुल भी नहीं, अपने डैड को तो मैं खुद मना कर दूंगी। और तुमने अगर शादी के लिए मेरे डैड को फोर्स किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी सच्चाई क्या है। अरे क्या ही बताओगे, तुम जैसे लोगों के पास है ही क्या बताने के लिए? यही बोलोगे ना कि जी यहाँ पर खेती बाड़ी करता हूँ, ये छोटा सा घर है मेरा, और शादी के बाद हम यहीं पे अपना परिवार बसाएंगे। तो भूल जाओ ये, समझे? मैडम आप जिस पैसे पे और अपने पापा की कंपनी पे घमंड खा रहे हो ना, एक बार अपने पापा से जाके पूछना कि शर्मा जी कौन है। आपकी कंपनी में ना 50% शेयर हमारा ही है। आपके पापा को ना तब इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी कंपनी में, तो मेरे पापा ही खड़े हुए थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और मार्केट में कोई भी नहीं था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर उस दिन मेरे पापा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते तो आपकी कंपनी अब तक कंगाल हो चुकी होती। मेरे पापा ने ना दोस्त समझ के मदद की थी, और आप उन्हीं पैसों का रोब हमें दिखा रही हैं। तो मैडम आप सही कह रहे हो, हम खेती करते हैं, यहाँ रहते हैं, पर ये ना एक छोटा सा पार्ट है मेरी प्रॉपर्टी का। और आपकी ना जहाँ तक नजर जा रही है ना, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी ही है। ये गाड़ियाँ, ये ट्रैक्टर, ये ट्रक, सब कुछ हमारा ही है। और ये खेती बाड़ी और भी पता नहीं कितने बिजनेस हमारे। और यहाँ तो मैं कभी कोई आता हूँ, नहीं तो ना हमारा घर है बहुत अच्छा, प्यार से रहते हैं वहाँ। और सबसे ज़्यादा जरूरी है प्यार, ना कि पैसा। कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसे है और मैं ऐसे रहता हूँ, तो क्या आपकी बेटी समझ पाएगी? तो उन्होंने बोला था मेरी बेटी बहुत ही शरीफ है, बहुत ही अच्छे संस्कार है उसके अंदर, लेकिन संस्कार नाम की तो चीज़ नहीं तुम्हारे अंदर। मुझे लगता है आप ना पैसे की आड़ में भूल गए हो लोगों से कैसे तमीज से बात की जाती है, कैसे उनको इज्जत दी जाती है। और तुम क्या मुझे मना करोगे शादी के लिए? मैं मना करता हूँ। मुझे ऐसी लड़की मेरे घर के अंदर नहीं चाहिए, मेरा घर खराब कर दे, और जिसे पैसों का इतना घमंड हो कि वो सामने वाले की इज्जत करना ही भूल जाए। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अब मुझे पता नहीं था ना आपके बारे में। ऑफ कोर्स आंटी सही कह रही थी, मेरे डैड ने रिश्ता देखा है तो कुछ सोच समझ के ही देखा होगा। मुझे पता नहीं था कि आप भी इतने रिच हैं, मुझे लगा गांव में रहते हैं तो बस ऐसे ही खेती बाड़ी करते होंगे। देखिए माफ कर दीजिए, हमारी शादी की बात है, हम बैठ के आराम से बात करते हैं ना। हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई मजाक किया क्या? मैडम इतनी जल्दी ना गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितना आप बदल रहे हो। और मैडम जैसे आपको पता चला कि मैं इतना अमीर हूँ, मैं इतना पैसे वाला हूँ, जमीन वाला हूँ, तो आप शादी के लिए हाँ कर रहे हो। और अभी मेरी बेइज्जती कर रहे थे, बोल रहे थे गरीब हो तुम, यहाँ खेतों में रहते हो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे मुझे। अब बेटा एक मिनट मेरी बात सुन लो, मुझे पता है इससे गलती हो गई है, इसने बिना कुछ जाने बुझे आपको बहुत कुछ सुना दिया। पर देखो ये लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, आपका घर भी संभालेगी और आपका बिजनेस भी। मैं जानती हूँ इस लड़की को, अरे मैंने मेरे आंखों के सामने पली बड़ी है, ये ऐसी नहीं है, ये बस माहौल देख के थोड़ा सा ऐसे बोल गई। आप बैठ के बात करोगे ना, सोल्यूशन निकल जाएगा कुछ ना कुछ। देखिए आप मेरे से बड़े हो और मैं ना बड़ों की इज्जत करता हूँ, और मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि मैं इस लड़की से ना शादी नहीं कर सकता जिसको संस्कार नाम की चीज ही ना हो, जिसको बस घमंड हो पैसों का। तो मुझे माफ कर दीजिए। लीव आंटी, चलते हैं यहाँ से। चले चलो। देवर जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई आपके भाई के वॉलेट से पैसे चुराने की? भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पे हाथ उठाने की? पैसे चुराए हैं इसने अपने ही घर में, अपने ही भाई से। किससे पूछे पैसे लिए? अरे चोरी वोरी नहीं करी है मैंने, फालतू की बातें मत करो आके यहाँ पर। चोरी करी है मैंने, भैया ने बोला था पैसे निकालने के लिए वॉलेट से, तो पैसे निकाल के लेके जा रहा था। आपको क्या दिक्कत है? घर के खर्चे पता भी है कितनी मुश्किल से निकलते हैं, कितनी मुश्किल से मैं खर्चा निकालती हूँ, सब कुछ संभाल के रखती हूँ।
बस उड़ाने के लिए पैसे लेके चले जाते हो। आप समझ में आ रहा है कि आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अरे क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बाहर घुमाने लेकर जा रहे हैं ना, लेकिन आपके हस्बैंड तो आपको कहीं लेकर नहीं जाते, इसीलिए बड़ी दिक्कत हो रही है ना आपको। तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, अपने पैसों से जाओ, मेरे पति के पैसों से नहीं। तो मुझे पैसे देते हैं घर खर्च के लिए, हमें घर चलाना होता है। तुम लोग को उस चीज से तो फर्क पड़ता नहीं है। और इतनी जो तुम अकड़ दिखा रहे हो ना तान्या, बाहर अगर घूमने जा रही तो मेरे पति के पैसों से। बड़े भैया है मेरे, मैं कुछ भी कर सकता। बहुत ही कौन है पीछे बोलने वाली? जब साहब बोले जा रही छोटा भाई उनका मैं। बस बहुत हो गया, हमें अब किसी की बात नहीं सुननी है। और आप लोगों का ना डेली का ड्रामा हो गया। मैं तो कह रही हूँ हम अलग ही हो जाते हैं, तभी ये खुश रहेंगी। आप यही चाहती है ना कि दो भाइयों में फूट डल जाए। हम यहाँ पे रहते तो आपको बहुत दिक्कत होती है ना, हम अलग हो जाएंगे, फिर आप अच्छे से खुशी से इस घर में रहना, हम अपना हिस्सा अपने नाम करवा लेते हैं। तान्या, मुझ पे ना गलत इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे तुम लोगों के यहाँ पे रहने से प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम है फिजूल खर्चों से, और वही चीज तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें समझ आती है? संभाल रही हूँ। आज तक मैंने तो नहीं बोला कि घर अलग कर लेते। अरे अभी की आई हुई है ये, और घर तोड़ाने की बात कर रही है। अभी तमीज से बात करो। पैसे अगर मैंने चोरी करे ना, मुझे आके बोलो, मुझे डांटो। थप्पड़ तो मार दिया, मेरी बीवी को बोलने की क्या जरूरत है? वो तो सच बोल रही है जो भी बोल रही है। पर पता नहीं खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो बस। बड़े भैया कुछ स्टैंड लो ना मेरे लिए। राजा बस, घर की लड़ाई है, छोटे मोटे झगड़े। इतनी सी बात पे बंटवारे की बात करते हुए अच्छे नहीं लग रहे हो तुम दोनों। और तुम दोनों जहाँ जा रहे थे वहाँ जाओ, शाम को बैठ के बात करेंगे इस बारे में। भैया मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरा मन ही नहीं कर रहा। राजा, तू अपने भाई की बात टालेगा, चुपचाप लेके जाए इसको, समझ में आया? हाँ बोल रहे इसी वजह से जा रहा हूँ बस मैं। चलता नहीं। मेरी क्या गलती जो तुम मुझे रोक रहे थे? अरे मैं तो अपने ही घर का सोच रही थी ना, लेकिन तुम्हें तो मैं ही गलत दिखती हूँ। चेतना, मैं जानता हूँ हर चीज़ में तुम्हारी गलती नहीं होती है, लेकिन तुमने अभी जो बाहर किया वो तरीका गलत था, और बस यही समझाना चाह रहा था मैं तुम्हें। आप तो ऐसे बोलो जैसे पहली बार किया मैंने। अरे सबसे शादी होके आई, उसको बच्चों की तरह पाला है मैंने, उसकी माँ जैसी ना देखभाल करी है मैंने। और पहले भी गलती जब वो करता था तो मैंने उस पर हाथ नहीं उठाया क्या? एक बार कॉलेज में वो पैसे चुरा के लेके गया था ना आपसे, तब मैंने हाथ उठाया था। जब तब कोई बात नहीं, तब इतनी बात का पतंगड़ क्यों बन रहा है? अरे अगर माँ जैसे मैंने उसको संभाला तो हक बनता है ना कि अगर वो कोई गलत चीज करे तो मैं हाथ उठाऊं उस पर। अब वो बड़ा हो गया है, शादी हो गई है उसकी, और वो चीज़ चलो 1% वो समझ भी सकता है, लेकिन तान्या कैसे समझेगी यार? उसे क्या पता हम लोगों ने क्या स्ट्रगल फेस किया है, तुमने उसके लिए क्या किया है। नहीं जानती ना इस बारे में कुछ भी। जब से वो उसकी जिंदगी में आई है तब से वही सब कुछ कर रही है उसके लिए। और चेतना देखो, सिंपल है यार, मुझे बाप का दर्जा देता है वो, और अगर मेरे पापा के पर्स में से मैं बिना पूछे पैसे निकाल लेता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो चोरी हो गई। वो मुझे समझता है, अपना मानता है, इसलिए उसने पर्स में से पैसे निकाल लिए। मैं उसे समझा रही हूँ तो आप भी मुझे कह रहे हो, उसकी बीवी भी मुझे ही कह रही है। इतने सालों से मैं इस घर को संभाल रही हूँ, मुझे आपकी कितनी बातें बुरी लगी है, उसकी कितनी बातें बुरी लगी, आपके परिवार की कितनी बातें बुरी लगी है। एक बार मैंने बोला कि घर को छोड़ देते, अलग होकर रह लेते, और आज मैंने अपने बेटे जैसे देवर पे हाथ क्या उठा दिया। उसकी बीवी ने इतना बोल दिया कि घर अलग कर लेते, मेरे हिस्से की जमीन मुझे दे दो, और आप मुझे गलत बोल। ठीक है चेत, इंसान को वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है अपने रिश्तों के लिए। तो रिश्ते बिखरने में 1 मिनट नहीं लगता है, और ये बात बड़े ही समझ सकते हैं। अब कुछ सोचो, तुम्हारे पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स हमारे ऊपर हाथ उठाएंगे तो कैसा लगेगा? हम बचपन में उठाते तो शायद हम थोड़ी देर रोते, वो हमें चॉकलेट दे देते, हम खुश हो जाते, लेकिन अब ऐसे हाथ उठाना ठीक बात है क्या? इवन तुम्हारे पापा अगर मेरे सामने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाएंगे, चाहे तुम्हारी कितनी ही बड़ी क्यों ना गलती हो, लेकिन मैं फिर भी उनको ये चीज़ बोलूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे सामने मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाया। अब उनकी समझदारी क्या कहती है? उनकी समझदारी ये कहती है कि तुम कोई गलती करो तो तुम्हें प्यार से बिठा के समझाए या अकेले में समझाए। ये तरीका होता है यार, और यही सीखना है हमें। देखो, आज तक हमारे घर में कभी बंटवारे की बात नहीं हुई, आज तक किसी ने बात नहीं की, लेकिन आज तान्या ने पहली बार की। क्यों? क्योंकि तुमने भी एक लाइन क्रॉस की, इसलिए उनको भी करनी पड़ी। ये लाइन को मेंटेन करना बड़ों के हाथ में होता है चेतना। हमारे पेरेंट्स भी तो हमें कभी कभी सॉरी बोल देते हैं ना, जस्ट बिकॉज वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे उन्हें कहीं छोड़ के जाए। इसी तरह मैं भी नहीं चाहता, और मुझे पता है कि तुम भी नहीं चाहोगे, बाकी तुम्हारी मर्जी है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मेरी ही गलती है, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। हमेशा से राजा को संभालते आई हूँ, समझाते आई हूँ, उसकी गलती पे उसे डांटते आई हूँ। मेरे लिए तो वो मेरा बच्चा ही है, लेकिन मुझे समझना चाहिए वो छोटा नहीं रहा, शादी हो गई, उसकी बीवी है, और किसकी बीवी ये बात सह लेगी कि कोई आके उसके पति पे हाथ उठाए? अगर आपके साथ ऐसा होगा तो मैं भी सामने वाले पे गुस्सा ही करूंगी। नहीं, मेरी गलती है, वो बड़े हो गए, मुझे बैठ के समझाना चाहिए। मुझे लगता था कि पहले मैंने उसको मारा है, उसको डांटा है, तो अब भी मेरा हक बनता है दोनों से। इससे पहले मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा, और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। आगे तुम राजा, आई एम सॉरी, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वो बस थोड़ा गुस्सा आ गया था इसलिए सॉरी। नहीं भाभी, गलती शायद मेरी है कि मैंने इतना चिल्ला दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी भाभी मुझे सही के लिए समझा रही है। गुस्से में था, कुछ भी बोलता चला गया, और आपने तो हमेशा मेरा ध्यान रखा है, हमेशा माँ की तरह वो प्यार दिया है, सारी चीज़ें संभाली है। मेरे से गलती हो गई, और उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ आपसे। हाँ भाभी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग लड़के तो चले गए थे घर से,
लेकिन बाहर जाके ना दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। हमने अच्छा नहीं किया आपसे ऐसे बात करके, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। बाकी तान्या प्लीज आज के बाद ना बंटवारे की बात मत करना। इस घर में पूरा परिवार हमेशा मिलजुल के रहे। मैं चाहती हूँ हमेशा वैसे ही रहे। जी भाभी, आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ।